अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग देखने वाले टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसिल प्रोसेस को। ठीक है, ये वर्ग 1 की है। अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है और मैं जो आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये पब्लिकली मतलब ऑफिशियली नोटिस है, ऑफिशियली पीडीएफ है। सो इसमें जो डाउट है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक भी चीज़ मिस ना हो जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा कि अगर टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसिल जो टीआरसी में शामिल होने के लिए आवेदक को सबसे पहले आप लोगों को जाना है कहाँ पे, यहाँ पे trcmplan.government.in पे जाना होगा। होम पेज पे जाएंगे, उसके बाद आप DPI पे जाएंगे। ठीक है, आपको प्रोसेस बताती हूँ। आप लोग जब आप टीआरसी खोलेंगे, MP ऑनलाइन टीआरसी खोलेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। राइट, अब इस पेज के ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है DPI पे। कहाँ पे क्लिक करना है? DPI पे। ओके, अब DPI पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। तो इसमें चूंकि आप वर्ग 1 के हैं, सो आपको उच्च माध्यमिक पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे उच्च माध्यमिक पे आपको क्लिक करना है। पूरी प्रोसेस जो विंडोज़ के कौन कौन सी विंडो, कौन कौन सी स्क्रीन दिखेगी, उससे आपको समझा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी आप गड़बड़ी ना करो। ओके, जैसे आप उच्च माध्यमिक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद देखिए, ये हो गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक का। ठीक है, और इस पर कैंडिडेट लॉगिन साइन अप प्रक्रिया। अब आपको क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन साइन इन प्रक्रिया पे। ठीक है, आपको साइन अप करने के लिए आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपका वही मोबाइल नंबर आएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था और वही ईमेल आईडी आएगी। राइट, जैसे आप उसको करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। आपको OTP को उसका वेरिफिकेशन करना है तो आपका पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नोट बिल्कुल लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में रेड लाइन में लिखा है कि OTP उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपने PB के फॉर्म में भरा था। ठीक है, और अगर आपका हट गया है या फिर आपका मोबाइल वो बंद हो चुका है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप जो DEO है, मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आपका मोबाइल या इधर उधर हो गया है। जैसे आप OTP आपका सत्यापन हो जाएगा, फिर आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूज़र प्रोफाइल में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट, यहाँ पे आपका सिलेक्ट पोस्ट, आपकी जो भी पोस्ट है, यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और मोबाइल या ईमेल, इसमें से आपको जो भी चूज़ करना है वो आप चूज़ करिए। ठीक है, उसमें आपको OTP प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे फिर आपका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, अब यूज़र प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद मोबाइल ईमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा, आपका OTP प्राप्त होगा। यदि OTP प्राप्त नहीं होता है तो आप OTP रिसेंड कर सकते हो। रिसेंड OTP बटन करने के बाद आपको दोबारा नया OTP प्राप्त होगा। ओके, फिर आपको इस प्रकार ओपन हो जाएगा। फिर आपको उसमें से क्या करना है, OTP को दर्ज करना है। फिर आप रिसेंड भी कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज आपका जो ओपन होगा वो ये ओपन होगा। OTP पे जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपका पासवर्ड सेट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको रिसेंट OTP ये वैलिड प्रोफाइल के लिए वापस से आया है। ठीक है, OTP वेरीफाई होने के प्रोफाइल्स पासवर्ड सेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप पासवर्ड सेट करेंगे, देखिए ये आ गया सेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा आपका। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड को, उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है वो भैया क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो पासवर्ड होता है मस्ट हैव मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए। द नेक्स्ट पासवर्ड क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसका आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, यूज़र लॉगिन करना है। ठीक है, अब यूज़र लॉगिन में आपको वही वापस से यूज़र लॉगिन पे जाना है। ये देखिए सिलेक्ट करना है वही जो हमने शुरुआत में करी थी, सिलेक्ट पोस्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड यहाँ पे वही जो आपने अभी क्रिएट किया है। देन यहाँ पे आपको कैप्चर रहेगा, ये 4+3 जैसे इस टाइप का जो भी आता है उसको एंटर कीजिए। उसके बाद अपन करेंगे लॉगिन। ओके, तो अब आपने कर लिया है लॉगिन।
जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे वापस से आपको ये देखिए सिलेक्ट पोस्ट जाएगा, एंटर रोल नंबर, एंटर पासवर्ड और फिर ये कैप्चा लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेज ओपन होगा। ये प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद आवेदक की डिटेल्स दिखाई देगी। आपने जो भी डिटेल्स वगैरह डाली है वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, ये पूरी डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जितना भी आपने फॉर्म में डाला था, आपकी कैटेगरी एंड एवरीथिंग, ये आपको शो हो जाएगी। मीन्स ये आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, जिनका नाम ये हमने प्रोफाइल बना चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे आवेदकों को निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। ठीक है, प्राविधिक चयन सूची में, मतलब जिसका चयन सूची में हुआ है या जिसका वेटिंग लिस्ट में है, उनको क्या करना है, निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। अब निम्न प्रक्रिया क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे मेन्यू दिखेगा, मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि आप कहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप गेस्ट फैकल्टी हो तो उसी ज़िले का नाम आपके पास आएगा, और अगर नहीं आता है तो ज़िले के ऑप्शन आते हैं, तो आप उस ज़िले को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, राइट। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो आप जिला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिले के चयन के उपरांत आपकी जानकारी सेव करें। एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर जो भी आपको जिला है ध्यान से करें, क्योंकि जिला सेव होने के उपरांत आपके ज़िले में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन कराना है उसको ध्यान से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आप क्या आ जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब आपने जिला तो सिलेक्ट कर दिया है कि आप लोगों को कहाँ पे उसका वेरिफिकेशन कराना है। अब आपको करना है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए मेन्यू पे जाना है, मेन्यू पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऐसा ओपन हो जाएगा, ये देखिए, और इसमें आपकी प्रोफाइल में ही ये सब कुछ, आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, ठीक है, 10th में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है। अगर आपको और कुछ आधार वगैरह जो भी ये इसमें आपको देता है वो आप अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 10th की मार्कशीट अपलोड करो, ऐसी चीज़ आपको अपलोड करना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको है बीएड की फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए उनको, पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, पर्सन अगर डिसेबिलिटी का है तो आपको वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप विडो है तो उसका सर्टिफिकेट, इंटरकास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग अवार्ड है आपके पास, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन सभी के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको इसमें चाहिए। अगर आपके पास नेशनल सर्विस स्कीम सर्टिफिकेट है, ठीक है, और एमपी के आप रहवासी हो वो सर्टिफिकेट चाहिए। गेस्ट फैकल्टी सर्टिफिकेट है 12-13 का, ठीक है, मिडिल का, और गेस्ट फैकल्टी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट मिडिल डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर, इनका अलग से है। ठीक है, तो यह आपको इसमें करना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे यह आपको क्लिक करना नहीं भूलना है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और असत्य होने पर उसको निरस्त किया जाएगा। और दूसरा है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी ठहराया गया हो, न ही इस प्रकरण में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि मुझे न्यायालय, मतलब मैं अभी तक जेल नहीं गई हूँ कुल मिलाकर। ठीक है, न्यायालय में आपको किसी प्रकार से नहीं करा है। देखिए इसमें आप स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तारांकित जितने हैं उनको अनिवार्य अपलोड करना है। ठीक है, और अगर आपको आयु संबंधी आरक्षण लेना है तो आप अन्य संबंधी दस्तावेज भी आपको अपलोड करना है, राइट। तारांकित क्या है, सभी में तारा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, मतलब आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट है बीएड की और ग्रेजुएशन की तो करना ही है अपलोड, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये देखिए वेयर आर वी, हाँ ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन हम लोग अब करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको ये बता दें कि प्रति पेज, ठीक है, दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज के बाद आपको प्रति पेज 5 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, और वो रिफंड नहीं है। ठीक है, रिफंडेबल नहीं है आपको। उसके बाद क्या है, 5 रुपये देना पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, आवेदक को अपनी स्कूलों की प्राथमिकता देनी होगी, कहाँ कहाँ पर वह पोस्टिंग पाने के इच्छुक है, कम से कम एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक ज़्यादा विषय में पात्र है या प्राविधिक सूची या प्रतीक्षा सूची में है, ऐसी स्थिति में प्रति विषय अलग अलग चॉइस फिलिंग आप
को करना अनिवार्य है। आप वेटिंग में हो तो आपको अलग अलग चूज़ करना ही है। अब चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको मेन्यू में जाना है और चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। अब हम लोग मेन्यू में चले गए, हमने चॉइस फिलिंग पर क्लिक करा है तो कुछ ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट। यह सब आपका पहले से लिखा होगा कि आपका नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आपका सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप जाएंगे, चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो निम्नानुसार दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए, ये दिखेगा। तो आप यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। आप चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, एक बार आप पोस्ट देख लीजिए कहाँ पे ज़्यादा वैकेंट है, कहाँ पे आपके विषय संबंधी जो है वैकेंट सीट्स ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। थोड़ा एरिया को देख लीजिए जो आपके लिए सूटेबल है, तो वो सब चीज़ें आपको देखना होगी। यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोड, स्कूल वगैरह ये सब जो भी है। तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस आ जाएगा कि आपको अरेंज करना हो तो आप कौन सा स्कूल को कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही आपकी होगी, ठीक है। अब क्रम को सुरक्षित परिवर्तित करने के लिए स्कूल का नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। प्रेफरेंस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहा होगा, अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है तो यहाँ से आप आराम से प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का विंडो ओपन होगी। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, निम्नानुसार किए गए भुगतान की जानकारी आवेदक के लॉगिन पर दिखाई देगी। यदि आवेदक चाहे तो भुगतान के रसीद को प्रिंट कराकर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको चॉइस फिलिंग कर लिया आपने, चॉइस फिलिंग के बाद आपको ये भुगतान करना होगा, ठीक है। भुगतान करने के आप चाहो तो रसीद निकाल सकते हो। फिर आगामी प्रक्रिया संबंधी जानकारी आपको पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, अतः पोर्टल पर उपलब्ध समय सारणी का अवलोकन करते रहिए। तो यहाँ पे हमारी इनका जो नोटिफिकेशन है पूरा हमने पढ़ के सुना दिया है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स है पूरे क्लियर हो गए होंगे, और अगर और भी आपको डाउट्स हैं या फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।